गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है आपकी प्रश्नावली 6.4। इसमें हम सीखेंगे अवकल का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, किसी भी जैसे क्वांटिटी इसका हम क्या करेंगे, एक मान निकालेंगे। ठीक है, क्या है, प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका हम जैसे अगर क्या होता है, अगर अंडरूट 25 होता है तो इसका हम मान निकाल सकते हैं सीधा सीधा, कितना आएगा 5। ठीक है, पर ये क्या है, अंडरूट 25.3 है। ठीक है, तो इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे वैसे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अवकल का प्रयोग। ठीक है, तब हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसके नज़दीक क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे इसमें अंडरूट है तो जो उसके नज़दीक परफेक्ट कोई भी संख्या होगी, जैसे 25 है तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड वाला में क्या है, जैसे 49 है तो इसमें हम 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स बराबर 7 मान लेंगे। यहाँ इसको हम 0.60 ले सकते हैं, यानी 60। तो 0.60 के नज़दीक या 0.60 के नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी है, 0.64, यानी 0.64। इसका वर्गमूल कितना होगा, 0.8 होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, उसके नज़दीक कोई जो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे इसमें क्या है, 1/3 यानी इसका घनमूल, तो कौन सा होता है, 0.009 के नज़दीक 0.008। ठीक है, क्योंकि इसका हमारा जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 0.2। ठीक है, तो 0.2 का घन कितना आ गया, 0.008। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहला वाला था वर्गमूल 25.3, तो इसमें हमने क्या किया, जो परफेक्ट नंबर है, जैसे 25 था इसमें, तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स बराबर हमने 25 मान लिया, और जो बच गया उसको डेल्टा एक्स ले लिया। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर 0.3। अब हमने क्या किया, वाई बराबर अंडरूट एक्स ले लिया। ठीक है, इसको हमने वाई मान लिया, इस फंक्शन को। ठीक है, जो भी है, इस फंक्शन के क्या किया, हमने दो फंक्शनों में तोड़े, एक तो एक्स में, एक तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, दो क्वांटिटी में, एक तो एक्स और दूसरा डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स हमने ले लिया 25 और डेल्टा एक्स बच गया 0.3, यानी जो उसमें से बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो वाई बराबर हमने ले लिया डेल्टा एक्स। अब हम क्या मानते हैं, डेल्टा वाई बराबर अंडरूट ये वाला एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडरूट एक्स, ये हमें इसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर हमें इसका मान निकालना है, तो अंडरूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ये कितना होगा, डेल्टा वाई वहाँ जाके प्लस अंडरूट एक्स हो जाएगा। अब इसका मान रखा हमने इसका, तो 25 धन 0.3 बराबर डेल्टा वाई धन अंडरूट एक्स यानी 25। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडरूट 25.3 डेल्टा वाई धन 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई का मान निकालने के, तो डेल्टा वाई होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डी एक्स कितना रहेगा, यानी हमें वाई का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अंडरूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है, 1/2 अंडरूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स का मान क्या है, 0.3। तो अब अंडरूट एक्स कितना है आपका, वर्गमूल 25। ठीक है, इंटू 0.3, तो ये कितना आ गया 5, तो 5 10, तो 0.3 बटे 10, तो दशमलव एक स्थान और आगे आ जाएगा, तो डेल्टा वाई कितना है आपका 0.03। ठीक है, तो इसलिए वर्गमूल 25.3 का सन्निकट मान कितना आ गया, इसमें रख दो मान 0.03 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 5.03। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब इसका थर्ड वाला है अंडरूट 0.6, तो इसको हमने ले लिया अंडरूट 0.60। तो अब हमने एक्स बराबर माना, वाई बराबर मान लिया हमने अंडरूट एक्स, जहाँ एक्स बराबर क्या है 0.64, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण वर्ग, क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल कितना रहेगा 0.8, और मान लीजिए डेल्टा एक्स बराबर 64 कितना है 0.64 में से क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, ये लाना है। तो हमने क्या माना, डेल्टा एक्स माइनस 0.04, तो कितना आएगा आपका, 0 4 में 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, और ये हमारे क्या आ गया, यही वापस आ गया फिर। ठीक है, तो जो बच जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आ गया हमारा -0.04। अब डेल्टा वाई जैसे हमने पहले किया था,
इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो डेल्टा वाई बराबर यहाँ हमने मान रखा 0.64 माइनस 0.04 माइनस अंडर रूट 0.64। तो हमारा कितना है 0.6 यहाँ से इक्वल टू डेल्टा वाई यहाँ जाके प्लस 0.8। ठीक है, 0.8 कहाँ से आ गया, इसका वर्गमूल। ठीक है, अब हमें डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा वाई क्या बताया था अभी आपको, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डी एक्स कितना आएगा आपका, यानी किसका डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स का पहले पावर आगे आएगी, यानी इसकी घात कितनी होगी 1/2। तो इसकी जब घात आगे आएगी 1/2, फिर घात 1 कम होगी, यानी एक्स की घात माइनस 1/2। यानी जब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/2, और एक्स की घात नीचे आके पॉजिटिव रहेगी 1/2। तो इसका मैंने सीधा शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, 1/√x इंटू डेल्टा एक्स का मान क्या था आपका -0.04। तो ये आया आपका अंडर रूट एक्स यानी 0.64। इसका आ जाएगा 0.8 इंटू 2 तो 1.6 होगा। ठीक है, ये 1.6 हुआ। तो इसका जब हमने ऊपर का जब वो हटाया तो नीचे आंसर में 100 से गुणा होगा, तो 1 0 से 10 बढ़ जाएगा, 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। तो जब हमने 160 का भाग -4 में दिया तो ये आया आपका -0.025। अब हमें क्या मान चाहिए, इसका मान चाहिए था, तो यहाँ रख देंगे इसका मान, ये आ जाएगा यहाँ प्लस 0.8। ठीक है, तो 0.6 इक्वल टू 0.8 और उसका मान क्या आया था, डेल्टा वाई का मान माइनस में आया था, तो -0.025। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो ये आया आपका 0.775। तो अतः 0.6 का सन्निकट मान कितना रहेगा 0.775। ठीक है, अब आपका फिफ्थ वाला है 0.99 की होल पावर 1/10। तो 0.999 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 10th रूट कितना आता है, जिसका 10th रूट हमें पता हो। तो कौन सी संख्या ऐसी, हमें सिर्फ कौन से क्या पता है, ऐसी एक पता है। ठीक है, एक की घात 1/10 का मान कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, चाहे एक की घात कितनी भी हो, हमेशा एक की घात अगर कुछ भी हो उसका मान हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो इसने हमने x बराबर 1 ले लिया तो आया। अब देखते हैं, माना y बराबर x की घात 1/10, जहाँ x बराबर 1 और डेल्टा x कितना हो जाएगा, एक में से कितना कम है 0.001। तो डेल्टा x आ जाएगा -0.001। ठीक है, तो अब डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/10, क्योंकि 1/10 में है, माइनस x की घात 1/10। तो डेल्टा y बराबर यहाँ x का मान -1 माइनस 0.001 की पावर 1/10 माइनस x की घात 1/10, यानी 1 की घात 1/10 कितना होगा, यहाँ लिख दो 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको हम ले गए यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका। इसको जब हमने माइनस किया तो जो हमारा क्वेश्चन था 0.999 की पावर 1/10 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई। अब हमें डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई क्या होता है आपका डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आएगा आपका 1/10, पहले पावर आगे आएगी, फिर घात उसमें से 1 कम हो गया, यानी 1/10 माइनस 1, यानी 10 ही कम 10, तो 1/10 माइनस 9, तो 9/10 माइनस 9/10 नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ हमने मान रखा 1/10 गुणा 1 की घात 9/10 इंटू डेल्टा एक्स का मान -0.001। तो यह आया आपका 1 की घात 9/10 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो -00 क्या है, -0.001/10 गुणा 1 यानी 10। तो 10 का भाग जब इसमें देंगे तो 0.1 के स्थान और आगे बढ़ जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा वाई बराबर -0.001। ठीक है, तो डेल्टा जो ये था हमारा 0.999 की होल पावर 1/10 का मान आया हमारा 1 माइनस, यहाँ डेल्टा वाई माइनस में है तो 1 माइनस 0.001। तो जब हमने एक में से इसको घटाया तो ये आया 0.9999। ठीक है, तो अतः 0.999 की होल पावर 1/10 का सन्निकट मान है 0.9999। ठीक है, अब है आपका 10th वाला पार्ट 401 की घात 1/2। तो यानी हमें 401 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्गमूल हमें पता हो। ठीक है, तो कौन सी होती है, 400 होती है। ठीक है, क्योंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, तो इसलिए हमने x बराबर 20 ले लिया। ठीक है, तो माना y बराबर √x, जहाँ x बराबर 400 तथा माना कि डेल्टा x कितना है 400 में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो डेल्टा x हमने 1 आ गया। ठीक है, तो अब डेल्टा y बराबर √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। तो डेल्टा y बराबर
अंडरूट 400 धन डेल्टा एक्स 1 माइनस अंडरूट एक्स का मान था 400, ठीक है। तो ये आया डेल्टा वाई बराबर अंडरूट 401 माइनस इसका 20, ठीक है। तो अंडरूट 401 का मान हमें चाहिए था, तो अंडरूट 401 बराबर ये वहाँ जाएगा 20 धन डेल्टा वाई। अब हमें डेल्टा वाई पता है क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा आपका, वही आएगा 1/2 अंडरूट एक्स, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो डेल्टा वाई बराबर 1/2 अंडरूट एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यह है इक्वल टू 1/2 इंटू अंडरूट 400 गुणा डेल्टा एक्स कितना था 1 था, तो यह आया 1/2 इंटू 20, ठीक है, क्योंकि 400 का वर्गमूल 20, तो 1/40, तो 1/40, 40 का भाग 1 में दिया, तो यह आया 0.025। तो वर्गमूल 401 का मान आया हमारा 20 धन 0.025, इनको जोड़ा में तो यह है 20 धन हम 0.25, ठीक है। तो अतः 401 की घात 1/2 या वर्गमूल 401 का सन्निकट मान है 20.025, ठीक है। अब आपका 11th वाला है 0.0037 की पावर 1/2, तो यानी अभी दशमलव को छोड़ दो, तो क्योंकि इसमें 4 स्थान तक दशमलव है, ठीक है, तो आपका दशमलव क्या है समय स्थान में है, यानी 4 स्थानों में, तो जो उसका वर्गमूल होगा उसमें दशमलव 2 स्थानों तक होगा। तो इसके आसपास देखो कौन सी संख्या ऐसी 0.0036 यानी 36 का वर्गमूल हमें पता होता है कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो इसमें हमने x बराबर मान लिया 0.0036, तो माना y बराबर अंडरूट एक्स, जहाँ x बराबर 0.0036 तथा माना कि जो डेल्टा एक्स बच गया तो कितना है 0.0001, ठीक है। तो डेल्टा y बराबर वर्गमूल x प्लस डेल्टा x माइनस वर्गमूल x, ठीक है। तो डेल्टा y बराबर यहाँ हमने मान रखा, तो ये आया, ये हमें निकालना है अंडरूट 0.0037 इक्वल टू इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.06, मान लीजिए प्लस हो जाएगा प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई हमें निकाला डेल्टा वाई डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आया आपका 1/2 अंडरूट 0.0036 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.001, ठीक है। तो यह है इक्वल टू 0.001 अपॉन 2 इंटू इसका वर्गमूल 0.06, तो 2 छक्के 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.12, ठीक है। तो 0.0001 अपॉन 0.12, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो से बढ़ जाएंगे, तो जब हमने 1200 का भाग 1 में दिया तो ये आया 0.00083, तो हमारा वर्गमूल 0.0037 का मान आया 0.06 धन डेल्टा वाई कितना है हमारे पास ये वाला 0.00083 इक्वल टू 0.0, इनको जोड़ के आया 0.06083, ठीक है। तो अतः 0.0037 की होल पावर 1/10 का 1/2 का सन्निकट मान 0.06083 है, ठीक है। अब आपका 12th वाला पार्ट 26.57 की होल पावर 1/3, ठीक है। तो अब हमें 26.57 के नज़दीक ऐसी संख्या देखनी है जो क्या हो एक पूर्ण घन संख्या हो, ठीक है। तो इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है पूर्ण घन है, तो कौन सी है 27, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया y बराबर मान लिया x की घात 1/3, जहाँ x बराबर 27 और डेल्टा x क्या होगा 27 से ये कितना कम है -0.43, तो ये हमारा डेल्टा x हो गया, ठीक है। तो अब डेल्टा y बराबर एक घनमूल x धन डेल्टा x माइनस घनमूल x, तो डेल्टा y बराबर घनमूल 27 माइनस 0.43 माइनस घनमूल 27, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना था घनमूल, यह आ जाएगा 26.57, फिर इसका घनमूल 3 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 3 धन डेल्टा y, तो डेल्टा y आ जाएगा आपका डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो इसका डी वाई डी एक्स आएगा 1/3, फिर घात 1 कम होगी 1/3 एक्स घात 1/3 -1 यानी 3 कम 3 1 कम 3 -2, तो एक्स घात -2/3 डेल्टा एक्स, इसको नीचे लाएंगे तो ये होगा 1/3 गुणा एक्स की घात 2/3 डेल्टा एक्स, तो 1/3 और 27 की घात 2/3, फिर डेल्टा एक्स का मान था -0.43,
तो ये आया आपका, ऊपर वैसा रहेगा, नीचे इसको हम लिख सकते हैं 3 घात 3 की घात पूरे की घात 2/3, तो 3 से 3 कट गया, अब 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ लिख दो -0.43 अपॉन 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आएगा -0.43/27, और जब हमने 27 के बाद इसमें दिया तो ये आया लगभग -0.016। तो अब हमें इसका मान निकालना था, घनमूल 26.57 बराबर 3 धन डेल्टा वाई हमारा -0.016, तो यहाँ रखा हमने। तो जब 3 में से इसको घटाया तो ये आया 2.984, तो अतः 26.57 की होल पावर 1/3 का सन्निकट मान 2.984 है, ठीक है। अब आपका 14th वाला, ठीक है, ये है आपका 3.968 की घात 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे इसका 2 है, तो यानी हमें इसको किसी के स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर से तो ये नीचे वाली घात कैंसिल हो जाएगी। तो इसके आसपास ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका हमें वर्गमूल पता होगा, तो कौन सी संख्या हमें कौन सी है, 4, तो हम x को लेंगे 4, ठीक है। तो हमने माना y बराबर x की घात 3/2, जहाँ x बराबर 4 तथा माना कि डेल्टा x यानी 4 में से कितना कम है, 0.032, ठीक है। तो डेल्टा x हो जाएगा। अब डेल्टा y बराबर x धन डेल्टा x की घात 3/2 माइनस x की घात 3/2, तो यहाँ हमने मान रखा 4, x का मान 4 और डेल्टा x का मान -0.032 की होल पावर 3/2 माइनस 4 की घात 3/2। तो ये घटा के आया आपका 3.968 की घात 3/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, फिर इस पूरे की घात 3/2। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 की घात 3 यानी 8, अब 8 वहाँ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 धन डेल्टा वाई। तो हमें अब इसका मान किस प्रकार निकालना है कि 3.968 की घात 3/2 बराबर ये आया 8 डेल्टा वाई। तो अब हमें डेल्टा वाई का मान चाहिए होगा, तो डेल्टा वाई कैसा आता है, dy/dx की घात dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो ये, तो हमारे पास y कितना था, x की घात 3/2, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो पहले 3/2 आगे आएगा, फिर एक घात कम होगी यानी 3/2 माइनस 1 यानी 2 कम 2, 3 - 2 1/2। तो ये आया 3/2 इंटू एक्स की घात 1/2 इंटू डेल्टा एक्स, तो 3/2 एक्स की घात 1/2 यानी 4 का वर्गमूल गुणा डेल्टा एक्स माइनस 0.032, तो यह आया 2 3 दूनी 6, ठीक है। तो यह क्या करो, 2 से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास 3 गुणा -0.032, तो 3 गुणा एक साथ करके ये आया -0.096। तो अब 3.968 की घात 3/2 बराबर 8 डेल्टा वाई का मान आया -0.096। तो 8 से जब हम इसको घटाए तो ये आया 7.904, तो अतः 3.968 की घात 3/2 का सन्निकट मान 7.904 है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम अप्रोच का यूज करेंगे जैसे हमने इन सारे क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, f5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर x³ - 7x² + 15 है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो f(x) बराबर था हमारे पास x³ - 7x² + 15 में हमें क्या निकालना है, f5.001 का सन्निकट मान, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें भी सेम उसी की तरह करना है, जो इसमें पूर्णांक होगा उसको हमने x में ले लेना है, और जो पूर्णांक नहीं होगा उसको डेल्टा x ले लेना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 और डेल्टा x हो जाएगा 0.001। तो अब हम लिख सकते हैं इसको f5.001 को f(x) + डेल्टा x, तो डेल्टा y इक्वल टू जैसे पहले में किया था हमने, डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका f(x) + डेल्टा x माइनस f(x), या f(x) + डेल्टा x इक्वल टू ये वहाँ जाएगा f(x) + डेल्टा y। तो f(x) तो हमें पता है, डेल्टा y कैसे आता है आपका, डेल्टा y क्या था हमने आगे क्या माना था, dy dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे f(x) और ये वैसे रहेगा हमारा डेल्टा x और ये डेल्टा y, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारा ये, तो
एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डिफरेंशियल, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 7 दूनी 14x, ठीक है, और इसका 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा वैसे रहेगा x³ माइनस 7x² प्लस 15 प्लस 3x² माइनस 14x इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हम x का मान क्या था हमारा, x का मान था 5, ठीक है, और डेल्टा एक्स था हमारा 0.001। तो यहाँ रख देंगे मान 5 का क्यूब माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15, फिर प्लस 3, 5 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 5, फिर डेल्टा एक्स 0.001। तो यह है हमारा एफ 5.001 इक्वल टू, इसका मान 125, इसका 5 और 25, 25 सत्ता 175 धन 15, फिर धन 5 का वर्ग 25 दिया 75 माइनस 14 पंजे 70, ठीक है। तो यह है आपका 125 धन 15 140, 140 ऋण 175 माइनस 35, ठीक है, और ये 75 ऋण 70, 5 का जब गुणा इसके साथ होगा तो यह आएगा धन 0.005। तो जब हमने माइनस 35 में से इसको जोड़ा तो ये आया माइनस 34.995। तो एफ 5.001 का मान आया हमारा माइनस 34.995, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको। तो हमें ज्ञात है कि घन का आयतन क्या होता है आपका, भुजा का क्यूब, उसमें हमें भुजा क्या दे रखी है, भुजा हमें दी है क्या है x मीटर, ठीक है। तो घन का आयतन हो जाएगा आपका v बराबर x³। तो हमें इसमें क्या निकालना है, आयतन में क्या है कितना परिवर्तन आया, यानी डेल्टा v। तो डेल्टा v जैसे हमने ऊपर किया था, जैसे डेल्टा y निकाला था उसी प्रकार हम डेल्टा y निकालेंगे। तो डेल्टा y आ जाएगा आपका dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dv/dx इसका डिफरेंशियल 3x² इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका मान रखा हमने। तो dx कितना था हमारा, भुजा में क्या था, भुजा का 1% यानी x का 1% कितना आएगा आपका 0.0x। तो यहाँ रख देंगे उसको 0.01x है, इसको सीधा हम x भी मान सकते हैं। तो जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो यह आएगा 0.03 x² का x के साथ होगा तो x³ और मीटर क्यूब, ठीक है। तो अतः आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या है आपका 0.03x³ मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम इसी की तरह है। क्या है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1 मीटर ह्रास, ठीक है, इसमें ह्रास हुआ, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई थी, इसमें ह्रास यानी कमी आई के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 6 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी s बराबर 6x²। तो डेल्टा s निकालना है हमने। तो डेल्टा s बराबर ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो ds/dx कितना आएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन 6 दूनी 12x इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एस इक्वल टू आया आपका ये 12x और डेल्टा एक्स कितना था आपका, उसमें कमी आई थी, ह्रास था, यानी x का -1% यानी कमी आई थी। तो इसको इसलिए हमने इसको माइनस ले लिया। तो ये आया आपका -0.01x। तो यहाँ रखा हमने। तो डेल्टा एस आया आपका जब 12x का गुणा x के साथ होगा तो ये आया -0.12 x का x² मीटर स्क्वायर। तो अतः घन के पृष्ठ क्षेत्र में सन्निकट परिवर्तन कितना है 0.12 x² मीटर स्क्वायर पर क्या है ये कमी आई, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है ह्रास लिखा है, ठीक है। इतने के उसमें क्या है कमी है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम एक जैसे हैं, पर एक में क्या है आपका आयतन है और दूसरे में पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे आपके 4 और 5 में था वैसे 6 और 7 में, ठीक है। तो इनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या क्या है r है और इसके मापन में त्रुटि क्या है डेल्टा r है, ठीक है। इस प्रकार r बराबर 7 मीटर और डेल्टा r बराबर 0.02 मीटर है, ठीक है। अब गोले का आयतन क्या होता है आपको पता है, v बराबर 4/3 पाई r³। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा dv/dr इंटू डेल्टा r। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 क्या होगा r के रिस्पेक्ट में है तो 4/3 और ये 3 आएगा 3 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से यहाँ क्या होगा 3 से 3 कैंसिल
तो ये आएगा आपका 4 पाई इंटू आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर 7 का वर्ग इंटू डेल्टा आर यानी 0.02। तो यह आया 4 पाई इंटू 7 का वर्ग 49 गुणा 0.02। तो इन सब का गुणा करके आया हमारे पास डेल्टा वी बराबर 3.92 पाई मीटर क्यूब। तो अतः आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि कितनी है? 3.92 पाई मीटर क्यूब। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है। ठीक है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ठीक जैसे हमने ऊपर किया था उसी प्रकार इसमें करेंगे। माने कि गोले की त्रिज्या क्या है? आर है और इसके मापन में त्रुटि क्या है? डेल्टा आर है। तो आर बराबर हो जाएगा 9 मीटर और डेल्टा आर हो जाएगा 0.03 मीटर। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा एस बराबर डी एस ओवर डी आर इंटू डेल्टा आर। तो इसका कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन? आर के रिस्पेक्ट में है तो घात आगे आएगी, तो कितना होगा? 8 पाई आर। ठीक है, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना था? 9 था और डेल्टा आर था 0.03। तो ये हमने मान रखा 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03। तो 8 हमें 72 पाई गुणा 0.03। तो इसका गुणा 72 गुणा 0.03 के साथ करके कितना है हमारा? 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि कितनी है? 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो एफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो एफ 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, फिर 9 वाला भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा एक्स के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या है? यानी इसी की तरह है। ठीक है, ये भी आयतन वाला था, ये भी आयतन वाला है, तो इन दोनों को आप कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों।